बचन बाबूजी महाराज भाग पहला बचन नंबर 24। इलाहाबाद 7 नवंबर सन 1931। अखंड चैतन्य दया भाव सूरत का लखाव। चैतन्य का ही ज़हूर ऊपर से नीचे तक है और उसी से हर चीज का वजूद कायम है। अंतर के अंतर चैतन्य अखंड है, फर्क सिर्फ अधिकता और न्यूनता का है और न्यूनता की वजह से मन माया के पर्दे हायल होकर अलहदगी मालूम होती है। अगर चैतन्य अंतर से अखंड न होता तो कभी फिर जुड़ नहीं सकता था। वो सत्य स्वयं सत्य है, स्वयं सिद्ध है और स्वयं प्रमाण है। चैतन्य मतलब अधिक ही अधिक है, उसको सबका ज्ञान है, यानी वो सबसे वाकिफ है। जहां न्यूनता है वो अपने अधिक से उस वक्त वाकिफ होगा जब उसके इस कदर निकट जावेगा कि दरमियान में कोई पर्दा न रहे। अगर दो चैतन्य शक्तियां बिल्कुल बराबर के दर्जे की हो, यानी अधिक और न्यून भाव न हो, तो वह तद्रूप हो जावेंगी, एक दूसरे में मिल जावेंगी, उनका वजूद ही अलहदा न रहेगा और न होगा। बगैर न्यूनता और अधिकता के कोई रचना नहीं हो सकती। चैतन्य मुतलक अडोल, अबोल और अकर्ता होकर करता है। एक मुकाम ऐसा भी है जहां पहुंचकर न्यूनता इस कदर हो गई है कि न उसके आगे चैतन्य उतर सकता है, न वहां कोई चेष्टा बाकी रहती है। वह भी अडोल और अबोल है। वो नेगेटिव पोल तलहटी है, उसके गिर्द उसका भास रूपी मंडल है। इसी तरह नेगेटिव पोल तलहटी से लेकर अधिक चैतन्य के भंडार तक रचना मंडलों में मुनकसिम है। एक दर्जे पर पहुंचकर न्यूनता इस कदर आ गई है कि उसका रुख बहिर्मुख हो गया है। वहीं से अशांति और असंतुष्टता पैदा हुई है। उसी को पूरा करने के लिए कर्म पैदा हुआ। वहीं से सूरत और मन का साथ हुआ। लेकिन ये साथ ऐसी दो चीजों का है जो एक दूसरे के कभी तद्रूप नहीं हो सकती। चैतन्य मुतलक को छोड़कर हर जगह अलहदा अलहदा चैतन्य के मरकज हैं, जिनके गिर्द उनके मुकाबले में जो न्यून है घूमते रहते हैं। ये कैफियत इंसान, हैवान, वनस्पति और जड़ पदार्थों बल्कि परमाणु तक में है। ऊपर भी यही हाल है। जिन लोगों को सूरज से चैतन्यता मिलती है वे उसके परिवार हैं और अपनी कीली पर घूमते हुए उसके गिर्द घूमते हैं। पृथ्वी की तरह हर चीज में रोटेशन, अपने गिर्द घूमना और रिवोल्यूशन, दूसरे के गिर्द परिक्रमा करना है। ये चैतन्यता के न्यून व अधिक भाव की वजह से है। इंसान भी किसी दर्जे तक अपने आपे के गिर्द घूमकर काम करता है और जब थकाव होता है तो स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जाकर नई ताकत हासिल करता है। ये गोया उसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन की दो हालतें हैं। अधिक चैतन्य वाला अपने से कम चैतन्य वाले को अपनी तरफ खींचता है। क्षय शक्ति मौजूद दोनों में है, वरना रचना की संभाल न रहती। हम किसी चीज को देख नहीं सकते जब तक हमारी देखने की ताकत आंख के घाट पर उतरकर न आवे, और जिसको देखना मंजूर है उसकी रोशन किरणियों से उसका मेल न हो। ये रोशन किरणियां काजल तक में हैं, वरना उसका नजर आना नामुमकिन था। क्षय शक्ति ही प्रेम शक्ति है। ब्रह्मांड में व्यक्तियां नहीं है, वहां ज्योत निरंजन रलियां करते हैं। यहाँ प्रेम की आइडियल कंडीशंस, आदर्श हालतों में भी मसलन माता व पुत्र,
या पत्नी व पति की प्रीत रली मिली नहीं है। गृहस्थी के फरायज में किसी हद तक तो उनकी शिरकत है, बाकी अलहदगी है। अंतःकरण के घाट पर अगर देखा जाए तो ये भिन्नता साफ नजर आवे। सती का रिवाज बंद हो गया, अच्छा ही हुआ। जिसको सत आ जाता है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, आमतौर पर जो जबरदस्ती की जाती थी वो बंद हो गई। तमाम व्यवस्थाओं में रद्दो बदल की जरूरत हमेशा ही होती है, नहीं तो संस्कार और अधिकार ही न बदले। कलयुग में पुराने धर्म और संस्कार फिर जिंदा नहीं हो सकते। उनको फिर जिंदा करने के लिए चिल्लाना मूर्खता है। अगर पुराने मत न बदलते तो संत मत के अधिकारी कैसे हो सकते थे? बल, पौरुष और विल पावर, संकल्प शक्ति के मतों का जमाना गया। भला लफ्ज विल से पश्चिमी देश वाले क्या समझ सकते हैं? खुद जिसकी गति इस कदर होती है या उसके समझाने वाले की, उसी कदर वह उस लफ्ज के मानी या तह को पहुंच सकता है। जब जीव बलहीन, पौरुषहीन बल्कि कल्पनाहीन हो गए, तब तो संत मत के अधिकारी हुए। कल्पना का नाश पहले मनाकाश पर पड़ लेता है, फिर नीचे स्थूल रूप धारण करता है। अंतर में दया भाव हुए बगैर सच्ची अहिंसा नहीं हो सकती है। कोई बात किसी के खिलाफ मर्जी करना जबरदस्ती है और जबरदस्ती करने का किसी को हक नहीं है। अगर पुत्र जैसा प्यार पिता में रखता है वैसी हालत हो तो किसी कदर जबरदस्ती जो ऐन प्यार है रवा है। बल्कि उपदेश सुनाने का अधिकार नहीं है जब तक कि हित से सुनने को तैयार न हो। जहन्नुम में जाता हो तो जावे, इसमें भी दया है। वहां से निपटना है तो निपट ले, फिर आवे। अगर दया अंतर में है तो बज़ाहिर कोई काम सख्त मालूम होता हो, लेकिन वो अहिंसा है। ऐसी दया वही कर सकता है जिसको किसी किस्म की कोई मोहताजी न हो। वो मालिक है। मालिक की दया का वार पार नहीं है। वह तो काल तक पर जबरदस्ती नहीं करता। रचना का मकसद यही है कि जो विकारी अंग दुख देने वाले हैं उनको दुखी के लोक में छोड़कर सुख स्थान में चले। अगर वह अंग यूं ही न काट दिए जाने की मसलहत होती तो रचना ही करने की क्या जरूरत थी। जब जीव के ये अंग निकल जावेंगे जिनसे वो कठोर था, तो बड़ा कोमल अंग अंदर से निकलेगा जिसको मन माया का कोई औजार काट नहीं सकता, उस पर कोई हथियार कारगर नहीं हो सकता। असलियत में ये खुद समर्थ है, लेकिन मन माया की गिलाफों की वजह से ऐसी हालत हो गई है। ये दया ख्वाह मौज स्वयं तौर पर स्वाभाविक काम कर रही है, हमें चाहे उसकी खबर पड़े या नहीं। जैसे अष्टांग योग व प्राणायाम कराने के लिए पहले पूरक, रेचक व कुंभक स्थूल प्राणों से कराते हैं ताकि श्वास भास खींचने के लिए प्राणों का झीना अंग निकल आवे। ऐसे ही सरस योग के लिए पहले सूरत के लखाव की जरूरत है। यानी ये मालूम हो जाना चाहिए कि सूरत का असली रूप क्या है और अब वह किस हालत में है। सूरत शब्द ही ऐसा अभ्यास है जिससे परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं और आवागमन से रहित हो सकते हैं।